चलिए बाबू, 17 नंबर क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। अभी इस वीडियो में 18 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। किसी एपी के चौथा और 8वां पद का योग, समझिएगा क्वेश्चन, ठीक है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। कह रहा है कि किसी एपी का चौथा और 8वां पद का योग 24 से तथा छठे और 10वां पद का योग 44 से, तो इस एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। चलिए समझिएगा, देखिए चौथा पद क्या होता है बताइए। चौथा पद का मतलब एफ हो, ठीक है। और कह रहा है 8वां पद का योग प्लस 8वां पद का ए 8। देखिए अभी बताएं, पहले डिस्कशन कर चुके हैं सवाल में कि 8वां पद कहेगा तो ए 8 लिखना है, 9वां पद कहेगा तो ए 9 लिखना है, चौथा पद कहेगा तो ए 4 लिखना है। और कह रहा है कि जो दोनों का योग जो है वो कितना दिया है, 24 दिया है। बहुत बढ़िया सवाल है बाबू, ठीक है। खाली देखिए क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसा चैप्टर है जो चैप्टर के नाम इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है, और इसको हिंदी में देखिए इंग्लिश मीडियम के लिए आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जानना है, और जो बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ता है उसके लिए हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। बाकी देखिए बाबू दोनों जरूरी है जानना, नहीं कम इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश खाली जानेंगे, हिंदी नहीं जानेंगे, दोनों जरूरी है जानना। कोई पूछ भी सकता है, जो बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है तो सिर्फ पता है इंग्लिश खाली जानेंगे, हिंदी क्यों जानेंगे। अरे कुछ पूछ भी सकता है, आप क्या कर सकते हो। तो बोल देना कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश हो गया और उसका हिंदी में हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ता है। ये जो टॉपिक मैट्रिक क्लास में है सबसे बढ़िया टॉपिक है। इस टॉपिक में कोई दिक्कत, मतलब ये फंसने वाला टॉपिक नहीं है, ठीक है। जो बच्चा मैथ में थोड़ा सा जो घटा गुना भाग जानता होगा ये टॉपिक बना सकता है। खाली मेथड समझना होगा कि किसका पद क्या पद है, एनवा पद, अंतिम पद, प्रथम पद, सार अंतर, इतना बात आपको समझना है कि अंतिम पद किसको बोला जाता है, सार अंतर किसको बोलते हैं, प्रथम पद किसको बोला जाता है, ठीक है। इतना बात आपको समझना है। चलिए अब देखिए चौथा और 8वां पद जो है उसका योग 24 दिया, मतलब कि चौथा पद में A4 हो गया, और जो का योग मतलब क्या प्लस नहीं, और 8वां पद का मतलब A8 नहीं, और दोनों का जो क्या है 24 है, बराबर 24। अब बताइए A4 के बाबू हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 3D प्लस जेन करता हूं A8 के लिख सकते हैं A प्लस 7D बराबर क्या 24। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। A4 का मतलब A प्लस 3D, A8 का मतलब A प्लस 7D, A7D और बराबर क्या 24 नहीं। अब देखिए अब क्या करेंगे, A जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 2A प्लस 7D या 3D जोड़ेंगे तो 10D बराबर क्या 24 हो जाएगा। बोलो इतना समझ आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे बाबू, इसमें 2 कॉमन लेंगे, इसमें क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बोलिए आप ही तो, A बच गया प्लस 5D। जब इतना है बाबू, जब 2 कॉमन लेंगे तो इसको गुना करिएगा तो आपका यही चीज आ जाएगा, ठीक है। और बराबर क्या आ जाएगा 24। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए अब लिखेंगे कि A प्लस 5D बराबर 24, ये गुना में है, इधर आ गया तो क्या में भागा नहीं। अब बताइए A प्लस 5D बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका कट गया कितना बार में 12 बार में, मतलब अब पहला समीकरण आपका निकल गया। A प्लस 5D बराबर क्या 12 आ गया। इतना बात समझ में आ गया होगा नहीं, मतलब पहला समीकरण हम आपको निकाल दिए। अब आपको दूसरा समीकरण देखिए क्या कह रहा है, तथा छठा और 10वां पद का योग 44 है। वही सही जैसे हम इसको बनाए हैं उसी आधार पर इसको बनाना है नहीं। अब बताइए अब क्वेश्चन करेंगे छठा पद, छठा पद बराबर क्या होता है बाबू, देखिए A6, छठा पद का मतलब क्या A6। अब कह रहा है 10वां पद, 10वां पद का मतलब क्या A10, और दोनों का योग कह रहा है, मतलब कि छठा और 10वां पद का योग जो है 44 है। तो योग मतलब क्या जोड़ना, तो A6 में प्लस A10 बराबर क्या दिया है 44 दिया है। दोनों का योग जो है क्या है 44 है। पहला में आपका दोनों का योग 24 था और दूसरा में दोनों का योग क्या है 24। अब इसे जैसे इसको बना देंगे नहीं। अब देखिए A6 को लिख सकते हैं A प्लस 5D प्लस जेम करते हैं A10 को लिख सकते हैं A प्लस 9D बराबर क्या 44 नहीं। अब बताइए अब क्या करेंगे A 2A हो जाएगा प्लस जेम करते हैं 5D या 9D बराबर 14D बराबर क्या 44 हो जाएगा नहीं। अब बताइए इसमें भी 2 कॉमन ले बाबू तो क्या बच गया A प्लस 7D बच गया। देखिए 2 में से गुना करा 2A, 2 में 7 से गुना करा 14D बराबर क्या 44। बोलिए थोड़ा समझ में आ गया। अब चलिए अब क्या करेंगे, अब A प्लस 7D
तो मतलब लिख देंगे कि a प्लस 7d बराबर क्या हो जाएगा 44। गुना में है, इधर आ गया था क्या भाग में, मतलब कट के क्या आ गया 22 आ गया। 2 में 44 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 22 हो गया। मतलब बाबू कि a प्लस 7d का मान क्या आ गया 22 आ गया। मतलब बाबू समीकरण नंबर क्या 2 है। समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2। अब क्या करेंगे बाबू, चलिए अब समीकरण नंबर जो फर्स्ट है, समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर क्या 2 को घटाने पर, ठीक है। चलिए समीकरण फर्स्ट क्या है बाबू, बिल्कुल मीडियम अपटर्न बना रहे, ठीक है। चलिए अब क्या है a प्लस 5d बराबर क्या, पहला समीकरण यही है, a प्लस 5d बराबर 12 और a प्लस क्या 7d बराबर क्या दिया है 22 दिया है। अब क्या करेंगे घटाएंगे, माइनस 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 ए कट गया। जब दोनों बेस बाबू सेम रहता है तो उसको क्या करते हैं घटाओ में घटा देते हैं। नहीं दोनों बेस सेम है, ऊपर है बेस, देखिए दोनों जब सेम रहता है तभी करेगा, ये नहीं कि कोई 5 दिया है कोई 9 दिया है उसको करेगा, नहीं। जब घटाने का मतलब हो रहा है कि मतलब कि घटाएंगे नहीं तो इसको क्या करेंगे, जब दोनों बेस सेम रहेगा, दोनों बेस सेम का मतलब क्या, दोनों तरफ मतलब पहला समीकरण में वही रहेगा संख्या और दूसरा समीकरण वही रहेगा तभी कटेगा। अब ये कट गया 5 7 5 डी और 7 डी कटेगा नहीं कटेगा, क्योंकि ये 5 डी है ये 7 डी, ऐसे अंक नहीं करता, ऐसी संख्या कभी नहीं कर सकता है। जब दोनों संख्या बराबर रहेगा तो इसको घटा सकते हैं, जिसे ए है कट गया। अब बताइए बाबू इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा माइनस 2d बच गया, बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस लिख दिए, बराबर जेम करते हुए इसको भी घटा देंगे तो 22 में से 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0 1 माइनस 10 बचेगा, बड़ा का चिन्ह माइनस माइनस हो जाए नहीं, इसलिए d बराबर माइनस 10 बटा माइनस 2, माइनस माइनस कट गया तो d के मान क्या आ गया बाबू 5 आ गया। इतना बात समझ में आएगा, डी के मान क्या आ गया 5 आ गया। अब क्या करेंगे आपको बताए हैं बाबू कि जब डी के मान आ गया तो आपको जब डी के मान आ गया तो उसको किसका मान निकालेंगे ए के मान निकालेंगे। तो चलिए लिखते हैं कि समीकरण नंबर फर्स्ट में डी का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या लाया है बाबू a प्लस 5d बराबर क्या 12। जब d का मान रखेंगे बाबू तो किसका मान निकल जाएगा a का मान निकल जाएगा। देखिए a प्लस 5 गुना d का मान क्या है बाबू 5 आया है बराबर 12, a प्लस 25 बराबर 12, 25 कैसे है पता चला 25। अब देखिए a के बराबर a बराबर क्या हो जाएगा 12 प्लस में है इधर आएगा तो क्या में माइनस में, मतलब बाबू a के मान क्या आ गया माइनस 13 आ गया। 12 में से 25 को घटा देंगे तो a के मान क्या आ गया माइनस 13 आ गया। ये बात समझ में आ गया। अब देखिए अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम जो है 3 पद आपको निकालना है, तो प्रथम पद एक मान चलेगा कि a को बाबू प्रथम पद किसका क्या आ गया एपी लिख देंगे कि एपी का प्रथम पद क्या आ गया मतलब a बराबर माइनस 13 आ गया। नहीं अब बताइए डी का मान क्या आया, डी के मान तो a के मान ये हो गया तो a को निकालेंगे तो a प्लस 2d a प्लस d तो a प्लस डी तो माइनस 13 प्लस डी के मान क्या है 5 बराबर क्या माइनस a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d। नहीं आपको क्या कर रहा है 3 को निकालेंगे तो a को तो निकाल दिए, नहीं तब a को प्लस 2d निकाल दीजिए, a प्लस d निकाल दीजिए, a प्लस 2d निकाल दीजिए। नहीं चलिए a को आपका ये आंसर आ गया माइनस 13 आ गया, a को आपका माइनस 8 आ गया। और बताइए a प्लस 2d कह रहा है, a प्लस 2d कह रहा है 3 को मान कह रहा है तो एगो ये निकल गया एगो लास्ट निकालेंगे तो a के मान माइनस 13 प्लस 2 और गुना गुना यहाँ पर कुछ नहीं गुना और d के मान क्या 5 तो माइनस 13 प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा माइनस 3 आ जाएगा। नहीं माइनस 13 में से 10 को घटा देंगे तो क्या बच गया माइनस 3 बच गया। इस तरह समझ में आएगा। मतलब बाबू कि 3 कह रहा क्वेश्चन के प्रथम पद 3 पद ज्ञात करिए तो प्रथम पद माइनस 13 आ गया, दूसरा पद माइनस 8 आ गया, तीसरा पद आपको माइनस 3 आ गया। यही बुक में आंसर आया होगा, जो कहेगा उसी को निकालेंगे। ये देखिए बहुत ज्यादा सवाल था, लॉन्ग सवाल था, ठीक है। तो आपको ये नहीं है कि आपको दिक्कत होगा, आपको ये कहेगा जब घटाने का कहेगा तो घटाएंगे, जोग कहेगा तो जोड़ेंगे। तो आपको इतना बात समझ चौथे 5 क्लास में आप पढ़ रहे हैं, नहीं इतना बात हमको सिखाना नहीं है। नहीं देखिए मैथ में आपको बेसिक चीज जरूरी होना चाहिए, नहीं जोड़ घटाओ गुना भागा ये सब चीज नहीं आएगा, आपका मैथ बनाने कभी नहीं आ सकता।
तो मैथ में जो बच्चा बेसिक नॉलेज है उसके पास, तो मैथ में कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मान लीजिए, देखिए जो मास्टर होता है पढ़ाता है, तो कोई बच्चा कमजोर रहता है, कोई बच्चा तेज रहता है, तो तेज वाला बच्चा तेज मास्टर ही पढ़ता है, और कमजोर बच्चा क्या, कमजोर बच्चा जो होता है वो मतलब कि जो टीचर स्लो पढ़ाते हैं उसके पास बच्चा पढ़ता है कि हमको समझ में आए। अब इसका जोड़ घटाव गुना भागा नहीं पता रहेगा बाबू, हम लोग का जो मैथ का जो बेसिक नॉलेज होता है वही जोड़ घटाव गुना भागा होता है, ठीक है। तो आपको देखिए हम क्या किए हैं, गुने भागा किए हैं, 2 में 10 भाग दिए तो 5 आएगा, गुना भी किए हैं नहीं, तो आपको ये समझ नहीं आता कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, गुना भागा यही सब मैथ में होता है बाबू, ठीक है। तो मेन जो टर्म होता है मैथ का बेसिक जो होता है जोड़ घटाव गुना भागा होता है, ठीक है। और इसके बाद आप इतना बात आप समझ में आ गया होगा, जो घटाव गुना भागा जिसका आता होगा उसका मैथ में कोई दिक्कत नहीं होता। ये बात मैथ में समझ गया होगा कि कैसे कैसे सॉल्व कराएं, ठीक है। देखिए ये जोड़े हैं, ठीक है, ये आपको घटाए हैं, ठीक है, इसको भी घटाए हैं नहीं, और जोड़े कब, जब ये माइनस हट गया था जोड़ दिए, अब माइनस लगा दिए तो घटा दिए, मतलब देखिए वो बड़का का चिन्ह माइनस है, एगो का चिन्ह प्लस है, क्या करेंगे घटा देंगे, मतलब माइनस तीन आएगा, बड़का का चिन्ह जो बड़का का चिन्ह रहेगा वही चिन्ह, अब मान लीजिए बड़का का चिन्ह प्लस है तो क्या करेंगे, जब दोनों का चिन्ह प्लस है तो इसको जोड़ देंगे, बाकी यहाँ पर माइनस है इसलिए इसको क्या करेंगे घटा देंगे, माइनस 13 में से 10 को क्या करेंगे घटाइए तो माइनस 3 बचेगा। तो ये आपका बाबू आंसर आया होगा, एगो माइनस 13 आया होगा, एगो माइनस 8 आया होगा, एगो माइनस 3 आएगा, ठीक है। चलिए बाबू इसका बाद 98 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, ठीक है, बीबीआई क्वेश्चन है। ये मत देखिएगा कि एक बोर्ड में सवाल बना हुआ है तो इसके लिए आपको मतलब कि ये मत जानिएगा कि क्वेश्चन भारी है चाहे इंपॉर्टेंट ज्यादा है, नहीं, देखिए इस खास कोई इंपॉर्टेंट चीज भी नहीं है, बीबीआई है बाकी क्वेश्चन ज्यादा, ये क्वेश्चन आज तक एग्जाम में नहीं आया, ठीक है। एग्जाम में कौन सा वाला है जो आपको बताए हैं कि 54वां पद जो है 132 से क्या है अधिक है, वो सवाल एग्जाम में आया है, बाकी ये सवाल अभी तक एग्जाम में आया नहीं, ठीक है। तो आपको इसको भी देख लीजिएगा, क्या दिक्कत है, नहीं देखिए हम जो मैथ में पढ़ा रहे हैं आपको सब चीज देखना है, नहीं ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा ये नहीं, मतलब आपको जितना पढ़ा रहे हैं आपको टोटल पढ़ के जाना है, ठीक है। और जब मैथ में आपको कम नंबर आएगा तभी बोलना है कि सर मैथ कैसे पढ़ाए हैं कि हमको नंबर कम है। हम बाबू देखिए किसी बच्चा को पढ़ाते हैं तो सारा चीज बताते हैं कि हाँ बाबू आप टोटल जो भी मैथ पता है टोटल आप रिवीजन करके जाइए, एग्जाम देने जा रहे हैं तो। और देखिए जब लास्ट में आपको एग्जाम 10 दिन 15 दिन बचता है तो हम बताते हैं कि बाबू ये चीज पढ़ लो वो चीज पढ़ लो, ठीक है, और आपको मेन में टॉपिक पढ़ा देंगे। इसके बाद आपको देखिए जब खत्म हो जाएगा बाबू, तो आपको बताए हैं पहले, आपको वीडियो बता चुके हैं आपको, ठीक है, डिस्कशन कर चुके हैं कि बोले हैं कि आपको क्रैश कोर्स पढ़ाएंगे, ठीक है। और क्रैश कोर्स का मतलब ये होता है कि जो भी चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो भी बोर्ड मैट्रिक क्लास में जो भी चीज इंपॉर्टेंट है, मतलब देखिए अब जिसे मतलब क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि जिसे एक चैप्टर से आप 2-3 मैथ उठा लिए नहीं, एक टॉपिक से 2-3 मैथ पढ़ा जाए, क्रैश कोर्स इसी को बोलता है। क्रैश कोर्स का मतलब नहीं कि जो टॉपिक उठाए पूरा बना दिए ये कर दिए, वो क्रैश कोर्स नहीं होता है। क्रैश कोर्स का मतलब ये होता है कि जो भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है उसको हम बोर्ड पर बताएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से जानिएगा, ठीक है। और थोड़ा बताएंगे 2021 में कौन सवाल आया था, 2019 में कौन सवाल आया था, 2022 में कौन सवाल आया था, 2023 में कौन, 2024 में, 2025 में कौन सवाल आया था, ठीक है। ये सारा चीज को आपको डिस्कशन करेंगे जब आपको क्रैश कोर्स पढ़ाएंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको बाबू नेक्स्ट वीडियो में आपको 19 नंबर सवाल बताएंगे, ठीक है।